खालदा कोई नहीं तेरे नाल दा। खालदा को मैं यहाँ पर पीसीबी कहूँगा। पीसीबी ने ना अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी करने के बाद हैं इन दोनों की छुट्टी कर दी है कि चलो, हमें लगा शायद सिलेक्शन कमेटी का साइज श्रिंक हो जाएगा या वो पुराना वाला फॉर्मेट, एक चीफ सिलेक्टर नीचे उसके कांचे सारे, वो वाला शायद फॉर्मेट वापस आ जाएगा। नहीं, पीसीबी ने कहा कि यार ये बंदे थोड़े हैं, बंदे और डालो इसमें। पीसीबी ने ना अब इतने बंदे मिलाकर एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है कि आपको ना वो सिलेक्शन कमेटी देख कर ना आपको ऐसा लगेगा कि वो पंजाब शंजाब या आगे पीछे ना लड़का लड़की प्यार मोहब्बत में हो और लड़का लड़की को भगा कर ले जाए और बाद में कहीं दोनों पकड़े जाएं। तो आपने देखा होगा एक पंचायत बैठती है कि फैसला करना है कि अब लड़का लड़की का क्या फ्यूचर होगा, इनके साथ क्या करना है। तो उसमें ना जैसे आप लोग वो मशवरा करते हैं ना कि पंचायत में कौन आएगा, तो डिसाइड ये होता है कि यार पंचायत में ना गांव के जितने भी सियाने लोग हैं ना, अकल वाले या बुद्धि वाले, उनको बुला कर ले आओ। अच्छा, जब वो पंचायत बैठती है आप गौर करते हैं तो आप कहते हैं अबे ये तो सारे लड़का लड़की के रिश्तेदार हैं। मसलन आप कौन है? मैं लड़के का चाचा हूँ। आप कौन है? मैं लड़की का मामू हूँ। अच्छा, आप कौन है? मैं लड़की की वो जो बहन है उसका शोहर हूँ। अच्छा, आप कौन है? मैं जनाब लड़के की बहन का शोहर हूँ। तो आपको पता चल जाता है कि अबे ये जिसे कहते हैं सियाने लोग लाने के चक्कर में ये तो वही इनके लड़का लड़की के क्लोज रिलेटिव्स को उठा कर ले आए हैं। ऐसे ही होता है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा। तो यही हुआ है यहाँ पर भी। एक नई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती है पीसीबी की तरफ से कि अब्दुल रज़ाक को और वहाब रियाज की हमने छुट्टी कर दी है, अब हम एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे। तो उन दोनों को भी रख ही लेते, उन गरीबों की क्यों छुट्टी करा दी, उनकी रोजी रोटी पे हमें लात मार दी है। ऊपर से वहाब भाई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं भी बोल कुछ सकता हूँ लेकिन मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ूंगा। अरे बोल दो वहाब भाई, बोले कुछ पता तो चले। खंगोगे नहीं तो कुंडी कैसे पता लगेगी? हाँ, खांसोगे तो कुंडी खुलेगी ना। खैर चलो, अब जरा नई सिलेक्शन कमेटी सुनो। आपका जो रेड बॉल का कैप्टन है वो उसमें होगा, कौन है? शान मसूद। आपका जो वाइट बॉल के दो कैप्टन होंगे या एक ही होगा, वो होंगे। हम यहाँ पर दो कंसिडर कर लेते हैं कि T20 का बाबर है, ODI का कोई और होगा। लेट्स सपोज, ठीक हो गया। ये हो गए गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, रेड बॉल का कोच भी, वाइट बॉल का कोच भी, ठीक हो गया, ये होंगे। अच्छा, इसमें अपना मोहम्मद यूसुफ वो भी होंगे, असद शफीक भी होंगे, वो बिलाल, वो जो अपना उसका बिलाल अफजल डाटा का जो बंदा है वो भी होगा। ये हैं, ये अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए ना तो फिर ये नंबर 7 ही बनता है। पहले भी 7 ही थे, अब भी 7 ही हैं। तो बेहतर ये नहीं था कि उन दोनों को भी इसी में रख लेते, वो बेचारे 7 ही अगर पूरे करने थे। तो ये भाई ये 7 वो हैं जो वोटिंग का हक रखते हैं। अभी जो जिनको वोटिंग का हक नहीं दिया हुआ और जो पता नहीं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट फिर क्यों बनाए गए हैं, अगर उनके पास वोटिंग का हक नहीं है, उनके नाम भी बताता हूँ हैं। पहले ज़रा इज़हार ताज़ियत तो कर लूँ ना मैं रज़ाक भाई से और वहाब भाई से कि उनके साथ गलत हुआ है। जब 7 ही करने थे तो उन दोनों को मिलाकर 7 कर लेते। यहाँ पर अपने वो जिसे कहते हैं कि वो होता ना कि वैसे कुछ समझ ना आ रही हो तो वो कौन सी फिल्म थी यार वो जिसमें एक तेरा एक मेरा, 2 तेरे 2 मेरा, वो इस तरह कर के पता लगता है सारी दौलत वो एंट के चला जाता है अक्षय कुमार। ये वो वाला इन्होंने 7 पूरा किया है। अच्छा, इसमें जो दूसरे हैं जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है, उसमें जनाब अब आप सुने कौन है? नॉन वोटिंग मेंबर्स, अजहर महमूद। अच्छा, उसके बाद इसमें अबे बिलाल का नाम यहाँ पर भी है क्या? ये क्या चक्कर है? अच्छा नहीं, ठीक है, बिलाल ऊपर नहीं है, बिलाल अब से वोटिंग की पावर ले ली गई है। ठीक ठीक ठीक, नहीं, बिलाल अफजल से वोटिंग की पावर ले ली है। क्यों? वजह? अच्छा चलो, अच्छा बिलाल अफजल उसको भी फारिग कर दिया। अच्छा, उसके बाद हसन चीमा वो इसके होंगे, ये बेसिकली मैनेजर हैं एनालिटिक्स एंड टीम स्ट्रेटजी के। नाम देखो कैसे ओखे ओखे रखे होते हैं, मैनेजर एनालिटिक्स एंड टीम स्ट्रेटजी। टीम स्ट्रेटजी क्या है? टीम स्ट्रेटजी पता है क्या है? 3 तुम गुट में चले जाओ, 3 तुम उस गुट में चले जाओ, 3 तुम इस वाली गुट में चले जाओ और एक दूसरे के अगेंस्ट प्लानिंग करते रहो, ग्रुपिंग। ये इनकी टीम स्ट्रेटजी है। अच्छा, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान। अच्छा,
कौन सी हाई परफॉर्मेंस हैं? गाड़ियों का गिराज तो नहीं खोला हुआ पीसीबी ने अलग से, मॉडिफाइड कार्स बनाते हो, हमें पता ही ना हो। अच्छा खैर, और उसके बाद डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, ये पता नहीं क्या बैठे कर रहे हैं यार। इनको भी बना दिया जनाब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। क्यों? जब इन्होंने वोट नहीं करना, ये 4-5 बंदे ये देगे दम करने के लिए रख लिए हैं सिलेक्शन कमेटी में कि जनाब ये टीम अनाउंस की है, बरकत के लिए 2-4 देगे दे देते हैं, उन देगों को दम कौन करेगा? वो जिनकी पास वोटिंग का राइट नहीं है उन्हीं से करवा लो। ये क्या चल क्या रहा है यार? ये मुझे इस सिलेक्शन कमेटी की नहीं समझ में आई। मुझे चले सिलेक्शन कमेटी में दोनों कोचेस की समझ में आती है, एक्स क्रिकेटर्स की मौजूदगी समझ में आती है, मुझे कप्तानों की भी समझ में आती है सिलेक्शन कमेटी में इनका, क्योंकि मेजरली तो यही मतलब कप्तान और जो कोचेज़ होते हैं मेजरली तो इनका दोनों का होता है ना हिसाब किताब। चलो एक्स क्रिकेटर्स के साथ कर लो कि वो ज़रा उनको पता हो कि क्रिकेट का क्या मौल माशरा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, वो अपना होमवर्क शुमक करके कोई नया टैलेंट सामने लेकर आ जाएं, जो कि लेकर तो नहीं आते, बट चलो उनकी भी समझ आती है। मुझे ये जो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं इनकी नहीं समझ में आ रही कि इनका यहाँ पर क्या काम है, ये किस लिए हैं यार? बंदे पूरे करने थे तो वो तो पीसीबी में माली होगा, है वो ड्राइवर शाइवर कोई होगा, कोई इस तरह के बंदे भी होंगे, उनको करके पूरा कर लेते। वोटिंग उन्होंने नहीं करनी तो वो इनकी जगह वो बैठ जाते। ये जो मशवरे देंगे सुहाने, वो हमें अंदाज़ा है ये सारे कब से लगे हुए हैं। क्रिकेट भी खेली हुई है, पीसीबी के साथ भी नत्थी हैं, क्या ही उखाड़ लिया है इन लोगों ने। अजीब कोई बनाई है ये। मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को मशवरा जो दे रहा है ना कोई बंदा, नकवी साहब सर आप मशवरे इनके लेने छोड़े, अपनी खुद की जो है ना असेसमेंट उस पर आ जाएं। सर इनके मशवरों से क्या हो रहा है? आप एक दफ़ा अपनी मर्जी से चीज़ें करके देख लें, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाएं। 8-10 बंदों की सिलेक्शन कमेटी बना दी है जिसकी समझ मुझे कख नहीं आ रही कि वो क्यों है। फिर क्रिकेट किंज ठीक हो गए, सवाल ही पैदा होता है। इतने टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाला हिसाब है ये। सिलेक्शन, इतनी सिलेक्शन कमेटी में कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं सिलेक्ट होगा, एक अजीब जंजाल पूरा ही बनेगा। लेकिन खैर अभी ये बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है ना, उसमें यही सिलेक्शन कमेटी लड़के डिसाइड करेगी, तो देखते हैं किसको डिसाइड करते हैं, किसको चांस देते हैं, किसको बिठाते हैं, क्या हिसाब किताब करते हैं। वो जो रिपोर्ट थी उसका क्या चक्कर शक्कर है, मलबा एक ही किसी गरीब के आसरे पर डाला जा रहा है या किसी और को भी रगड़ा लगाया जाएगा, वो भी देखते हैं। बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।